बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पेन की इमिग्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। इमिग्रेशन 2026 जैसा कि आज 18 अप्रैल 2026 है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहता है तो वो 20 अप्रैल से फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकता है। और इस इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए वही एलिजिबल होंगे जो लोग 31 दिसंबर से पहले स्पेन में इंटर हो चुके हैं। इसके लिए चाहे वो किसी भी तरह स्पेन में एंटर हुआ हो, चाहे वो विजिट वीज़ा पर या किसी भी तरह वो स्पेन में एंटर हुआ हो और 31 दिसंबर से पहले, तो वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकता है। और 31 दिसंबर से पहले इंटर होने के बाद उसके पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि वो 31 दिसंबर से पहले स्पेन में मौजूद था। और जो यहाँ पर स्पेन में सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि जो है, अगर किसी ने यहाँ पर पदरोन अप्लाई की हुई है 31 दिसंबर से पहले आने के फ़ौरी बाद यहाँ पर पदरोन की हुई है अप्लाई, तो वो उसका सबसे बड़ा यहाँ का प्रूफ है, क्योंकि पदरोन का मतलब यही होता है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस स्पेन में रहने का। और और अगर किसी ने पदरोन अप्लाई नहीं की 31 दिसंबर से पहले स्पेन में आने के बाद, अगर किसी ने पदरोन अप्लाई नहीं की, लेकिन अगर उसके पास कोई और ऐसा प्रूफ है जिससे ये साबित हो सके कि वो स्पेन में मौजूद था, तो इससे भी वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकता है। और कई लोग पूछते हैं कि हम स्पेन में आए हैं लेकिन हमने पदरोन अप्लाई नहीं की, लेकिन पदरोन के अलावा उनके पास अगर कोई और ऐसे ऐसे सबूत हैं तो वो इससे भी वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। जो है, पदरोन के अलावा और भी सबूत हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई स्पेन में आया है और उसने यहाँ आकर लाइब्रेरी कार्ड बनवाया है, या फिर अगर उस किसी ने आकर यहाँ पर मेडिकल कार्ड अप्लाई किया है, या डॉक्टर के पास वो गया है, कोई किसी अपॉइंटमेंट ली है। और इसके अलावा अगर किसी ने ट्रैवल बस कार्ड बनवाया है, और कोई ऐस ये सारे मतलब जिसमें पासपोर्ट की डिटेल पर कहीं भी वो जिस यहाँ पर गया है, फॉर एग्जांपल वो गया है, उसने कार्ड बनवाया पासपोर्ट की बेस पर, पासपोर्ट के नंबर से उसने अपनी वो कोई सिम निकलवाई है, तो ये सारे प्रूफ जो हैं वो इस इमिग्रेशन में वो लगा सकता है साथ। और जो सबसे बड़ा प्रूफ जो है जो है पादरोन का है। और अगर किसी ने पादरोन की है लेकिन पादरोन के अलावा उसके पास कोई सबूत नहीं, तो फिर भी उसके लिए कोई मसला नहीं। और अगर किसी के पास पादरोन किसी ने अप्लाई नहीं की लेकिन उसके पास ये बाकी सारे प्रूफ हैं, तो फिर भी वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकता है। अच्छा, इसमें अब ये है कि जो है सबसे बड़ा, सबसे पहले आपको जो कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो इस इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए जो पूरी करनी होंगी, इसमें गवर्नमेंट की तरफ जो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको इस इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल आप अपने वालिदैन के साथ स्पेन में रह रहे हैं, तो उसको भी जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर फैमिली के साथ रहा है, किसी के अंडर 18 बच्चे हैं, तो वो भी इस जो है वो उसको भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा अगर किसी ने स्पेन में असाइलम किया हुआ है कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ अरसे से 6 मंथ या 1 ईयर पहले कि अगर किसी ने कोई असाइलम यहाँ पर किया हुआ है, तो उसको भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर स्पेन में किसी ने जो है कहीं जॉब की हुई है 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, अगर किसी ने जॉब की हुई है जिस पर उसका टैक्स गया हो, तो उसको भी जो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन में अगर कोई इलीगल हो तो उसको लीगली काम करने की इजाज़त नहीं होती। तो ये उनके लिए, फॉर एग्जांपल कोई स्पेन में स्टडी वीज़े पर आया हो या किसी और वीज़े पर आया हो, तो किसी वजह से वो जो है वो इलीगल हो चुका हो, तो उसने कोई ना कोई जॉब तो की होगी, तो उसकी बिना पर भी वो जो है उसका कोई ना कोई टैक्स गया हो, तो वो उसको भी किसी और मतलब जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है, अगर वो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लगा सकता, तो या फिर उसको जो है वो बयान हल्फिया देना होगा कि जैसे मेरे पेपर पास होंगे तो मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसकी बेस पर भी वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकता है। और अगर ये सारे जो है रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर सकता, किसी तरह की जितनी रिक्वायरमेंट मैंने ये सारी बताई, अगर वो ये सारी पूरी नहीं कर सकता, तो उसको जो है वो इन्फॉर्म में बनवाना पड़ेगा। इन्फॉर्म में ये उन लोगों के लिए है कि जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए, कि जैसा कि स्पेन में जिस बंदे के पास कोई जॉब नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई घर नहीं, तो उससे बड़ा ज़रूरतमंद कौन हो सकता है। तो जो है ये उन लोगों के लिए है। तो इन्फॉर्म में बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अजंतामेंट। अजंतामेंट जैसे जहाँ पर आपकी पदरोन हुई होती है अप्लाई, तो ये उसी अजंतामेंट में आपको जाना पड़ेगा इन्फॉर्म में बनवाने के लिए जहाँ पर आपने अजंतामेंट अप्लाई की होगी।
तो और इसके अलावा कुछ रजिस्टर्ड एनजीओज़ हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं इन्फार्म अप्लाई करने के लिए। जब आप इन्फार्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका छोटा सा इंटरव्यू लग से ले सकते हैं, या 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें वो यही पूछेंगे कि स्पेन में किधर कहाँ पर रह रहे हो, कोई एड्रेस पूछ सकते हैं, या फिर आपका ये पूछ सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में पूछ सकते हैं, आपको स्पेनिश लैंग्वेज कितनी आती है, या फिर ये पूछ सकते हैं कहाँ पर जॉब करते हो, या ये 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसकी बेस पर वो फिर आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करना होगा, और वो फॉर्म फिल करके आपको उनको दे देना होगा। उसके बाद वो फिर इन्फार्म में जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इन्फार्म में जो है वो पेपर वो पास करने में भी उनको शायद वो 1 वीक लग जाए, 10 डेज लग जाए, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। और जैसे ही आपका इन्फार्म में आ जाएगा तो उसकी बेस पर आप पेपर अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेपर अप्लाई करेंगे तो उसके जो है 15 या 20 दिन तक आपको काम की इजाज़त, लीगली काम की इजाज़त मिल जाएगी। उसमें वो आपको सगोलीदास नंबर देंगे, और उसकी बेस पर आप जो है लीगली स्पेन में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्पेन गवर्नमेंट ने जो है वो ये ऐलान किया है कि ये अप्रैल, मई और जून, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3 महीने हैं आपके पास ये अप्लाई करने के लिए, और 30 जून लास्ट डेट है। और गवर्नमेंट ने यही अनाउंस किया है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपके पेपर पास कर दें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा किसी तरह की भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।